हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, सत श्री अकाल। तो हर हर महादेव। तो आज मैं अपनी वीडियो को शुरुआत करती हूँ ये मेन इंग्रेडिएंट से, जो कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं, इतनी ख़ास हैं, जो हमारे घर में होती ही होती हैं। ठीक है, इसके बिना तो हमारा रसोई पूरा होता ही नहीं है। ठीक, दाल, चावल और आटा, इन तीनों के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ कि इन तीनों में ऐसा क्या ख़ास है जो आपकी सुख समृद्धि में चार चांद लगा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। ये चावल का दाना है। ये चावल आप जो देख रहे हैं, इस चावल को ना आप जब भी बनाइए, ठीक है, आप जब भी चावल को बनाइए, पर डे तो हमारे घर में चावल बनता ही है, प्रतिदिन बनता ही है। तो आप जब भी चावल बना रही हैं, तो आप जैसे मान लीजिए कि आप जब जेनुअनली जब हम अपने घर में अनाज बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो हम एक उसमें अंदाज के लिए उसमें कुछ डाल देते हैं, चाहे गिलास हो, चाहे कोई छोटी मोटी डिब्बी हो, या फिर कोई नारियल का डब्बा, तेल का डब्बा हो, या फिर कुछ भी हम उसमें एक ऐसा डाल देते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि कितना हमें बनाना है, और उसी अंदाज से हम रोज़ उसी नाप से अपने घर को अपने या फिर बनाते हैं, या फिर कितने लोग कप भी डाल देते हैं, जो भी हो। तो उससे एक गिलास, मान लीजिए आपने गिलास डाल दिया, ठीक, या फिर मान लीजिए आपने 250 ग्राम का एक डिब्बा डाल दिया, ठीक। तो उससे आप बनाते हो कि हाँ, मैं ये 250 ग्राम बनाऊंगी तो हमारे पूरे परिवार का हो जाएगा। फिर कितने घरों में आधा केजी बनता होगा, कितने घरों में 1 केजी बनता होगा। तो उससे वो अपना 4 डिब्बा 3 डिब्बा लेकर कैसे जेन्युइन अपना बनाती हैं। तो आप जब भी चावल बनाइए ना अपने घर में, तो जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपके घर में खर्चा है चावल का, तो आप उतना पहले ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 500 केजी आपके घर में बनना है, ठीक, या फिर मान लीजिए 1 ही केजी बनना है, या फिर मान लीजिए कि 100 ग्राम ही बनाना है, तो आप उतना ले लीजिए। और उसके बाद उसमें से जो एक मुट्ठी होता है ना, मान लीजिए कि मेरे घर में इतना चावल बनना है, ठीक, मान लीजिए मेरे घर में इतना चावल बनना है, और इतना में से मान लीजिए इतना ही मेरे घर में चावल बनना है, ठीक है। तो इसमें से क्या कीजिए, आप 1 मुट्ठी चावल निकाल लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने 1 मुट्ठी निकाली, मैंने कम की वजह से मैंने कम निकाला। 1 मुट्ठी तो काफ़ी हो जाएगा, लगता है कि टोटल चावल ही 1 मुट्ठी है, तो मैं निकाल ही लूँगी, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो आप 1 मुट्ठी ऐसे चावल भर के ले लीजिए, और एक अलग डिब्बा रखिए, ठीक, या फिर अलग कोई कंटेनर रखिए, और उस कंटेनर में आप इसको ऐसे निकाल दीजिए, ठीक ना। और उसके बाद जो ये चावल है, इसको आप चावल बनाइए, ठीक है। इसी को इतना ही को आपको बनाना है, इसको आप नहीं बनाएंगी। इसको इस प्रक्रिया को आपको प्रतिदिन करना है। आप जब चावल बना रही हैं ना, तब आपको करना है, ठीक। इसको ना खर्ची का चावल बोलते हैं, ठीक है। इसको ना खर्ची का चावल बोलते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, पता नहीं, लेकिन हमारे तरफ इसको खर्ची का चावल बोलते हैं। और इसको एक ना डब्बे में आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक। एक कंटेनर रख लीजिए, या फिर एक कोई बर्तन रख लीजिए, और रोज़ इसको डालते जाइए। और जब कोई अच्छा दिन आए, ठीक है, जैसे एकादशी हो गया, एकादशी को तो नहीं, एकादशी को तो चावल दान नहीं करते हैं, सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। एकादशी के दिन तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। एकादशी के दिन तो चावल छूना तक मना होता है, खाने और दान करने की तो बहुत दूर की बात है। द्वादशी को खाना चाहिए चावल, और एकादशी को कतई नहीं, टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में ही दरिद्रता उस दिन आकर के निवास करती हैं, ठीक है। तो गलती से मुंह से निकल गया है। उसके बाद, और तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अगर आपको कोई शुभ दिन मिले, जैसे कि मान लीजिए
सावन का शिवरात्रि तो मत साल में एक ही बार मिलेगा। महीने का शिवरात्रि हो, चाहे महीने का प्रदोष हो, चाहे कोई अच्छा पूर्णिमा हो, ठीक है, चाहे कोई अच्छा सा तीज त्यौहार हो, ठीक है, चाहे गंगा स्नान हो, चाहे गंगा दशहरा हो, ठीक है। तो उस दिन आप क्या कीजिए, इस चावल को किसी मंदिर में, ठीक है, आप किसी गरीब को नहीं, मैं बोल रही हूँ, इस चावल को आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए, किसी पुरोहित को, किसी पंडित को मंदिर में ही आप इसको दान कर दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भिक्षा मांगने आया, कोई गरीब दिन दुखिया आया तो उसको दे दिए। उसको अगर आपको देना है तो अलग से दीजिए। इस चावल को क्या करना है आपको, इस चावल को आप जब भी देंगी आप मंदिर में ही दीजिएगा, पुरोहित को हाथ में, पंडित जी जो बोलते हैं उनको आप हाथ में दे दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा आपको, बोलते हैं ना कि भंडार में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इससे आपको ना भंडार में वृद्धि होगा, आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में अन्नपूर्णा माता का आगमन होगा, अन्नपूर्णा माता आपके इस कार्य से खुश होंगी, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं, हमारा धन धान्य भरा हुआ रहता है, ठीक है। आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद है आटा, ठीक है, ये आटा है, ये सिंपली जो आटा की हम रोटी बनाते हैं, आप पतंजलि का बनाइए, ठीक है, आप किसी भी चक्की का बनाइए, आप जो भी बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप जिस भी कंपनी का बना रहे हैं, ठीक है, मेरे को ना नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप जिस भी आपके घर में जिस भी पॉकेट का आटा आता हो, खुला आता हो, जो भी आता हो, खुला तो बहुत कम ही लोग यूज करते होंगे, जिस भी कंपनी का आपके घर में पॉकेट आता हो, आप आटे को क्या कीजिए, आप जब भी रोटी बनाती हैं, ठीक है, सुबह बनाइए, शाम को बनाइए, बहुत सारे घरों में 2 टाइम रोटियाँ बनती हैं, बहुत सारे घरों में एक ही टाइम बनती है, तो आप जब भी रोटी बनाइए, ठीक है, आप ना पहली रोटी, ठीक है, पहली रोटी गाय को ज़रूर निकालिए। आम तौर पर तो 3 रोटी निकाली जाती है, मैं 3 रोटी निकालती हूँ, एक गाय को देती हूँ और एक समान मतलब कुत्ते को देती हूँ, और तीसरी रोटी जो मैं कौवे को या फिर पक्षियों को देती हूँ। ऐसे ही मैं रख देती हूँ अपने बालकनी पे, अब चाहे उसको कौवा खाए चाहे जो भी खाए, लेकिन मैं उसको पक्षी के नाम पे डाल देती हूँ। तो अगर आपको 3 एक्स्ट्रा लगे, 3 ज़्यादा लगे कि बर्बाद हो रहा है चाहे जो कुछ भी, तो आप एक रोटी निकालिए ही निकालिए, ठीक है। बिना एक रोटी निकाले ना आप रोटी मत बनाइए, आपकी ना बरकत नहीं मिलेगी घर में, ठीक ना, बरकत मिल ही नहीं सकती। आप कितना भी हाय हाय कर लो, आपके परिवार वाले कितना भी कमा ले, आप कितना भी एक एक रुपया जोड़ लो, कितना भी आप संभल कर चलो, कितना भी आप कम खर्चा करो, आपको बरकत मिलती ही नहीं, मिलेगी ही नहीं, ठीक ना। ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही शुभ उपाय है। ऐसा करने से ना, सच बता रही हूँ दोस्तों, सच बता रही हूँ मैं ना, मतलब क्या ही बोलूँ आपसे, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। ये इतनी अच्छी बात है, इतना कारगर ये उपाय है ना कि आप ऑटोमेटिक आप ज़रूर कमेंट करके आप हमें बताएंगे। मैं इतना ज़रूर विश्वास के साथ बोलती हूँ कि आप ये काम कीजिए। बिना आप रोटी निकालना आप साई रोटी मत बनाइए, आपको ऑटोमेटिक लाभ होगा, ठीक ना। आपके कभी भंडार में कभी कमी होगा ही नहीं। और जब लास्ट रोटी आप बना रही हैं, तो जब जो रोटी लास्ट बनता है तो आम तौर पर हम महिलाएं ना वो अपने लिए रख लेते हैं, ठीक है। ऐसा तो आपने भी सुना होगा कि लास्ट रोटी बेटे को या पति को या अपने से बड़ों को या फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जेंट्स लोग को नहीं देना चाहिए, तो हम महिलाएं खुद खा लेते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। क्या हम लोग क्या फालतू हैं? घर की महिलाएं फालतू हैं? नहीं ना, हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, हमारे भी कुछ सपने हैं। तो आप क्या कीजिए कि जब लास्ट रोटी आप बनाती हैं ना, तो उसके बाद एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, लोई का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उस तवे पे ऐसे लगा दीजिए, ठीक। और अगर मान लीजिए होता है कभी कभी कि रोटी अपने आप में कम हो जाए, तो फिर उसके लिए हम क्या है बचा पाएँ, तो आप क्या कीजिए, जो सूखा आटा होता है, ठीक है, मान लीजिए लोई कम पड़ गई, नहीं
या फिर कभी याद नहीं रहा, ठीक। तो उसके बाद क्या कि जब गैस बंद कर देंगी ना तब आपको याद आएगा। शुरू शुरू में ऐसा होता है, जब आपको करने की आदत नहीं रहती है ना कोई चीज़, तो आपको याद नहीं रहता है, और जब करने लगेंगे ना तो आपको याद पड़ जाता है, ठीक। तो उसके बाद अगर आपको अगर आपके पास आटा नहीं बचता है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लीजिए, 2 चुटकी ऐसे, और तवा पे ना ऐसे ऐसे डाल दीजिए, ठीक। तो आपका दोष मिट जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आते हैं दाल पे, ठीक है। दाल के लिए मैं इतना कहूँगी कि आप जब भी कोई व्रत करती हैं, ठीक है, आप सोमवार हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्रवार हो गया, मंगलवार का हो गया, पूर्णिमा हो गया, एकादशी हो गया, ठीक है, दशहरा हो गया, अब तो बहुत सारे पर्व त्यौहार आने वाले हैं। सावन जैसे ही ख़त्म होगा, भादों में पूरा त्यौहार ही त्यौहार है, वो भी फास्टिंग वाले। तो आप जब भी, कहने का मतलब है कि आप जब भी फास्टिंग कर रही हैं, ठीक है, आप जब भी फास्टिंग कर रही हैं तो उसके नेक्स्ट डे, मतलब उसके अगले दिन आप दान ज़रूर कीजिए। चावल, सॉरी, आटा, दाल और 2 आलू, ठीक। मैंने आलू नहीं लिया है। आटा, दाल और आलू, ये, और थोड़ा सा हल्दी, ये ना आप ज़रूर दान कीजिए। और बिना दाल के ना आप दान कभी मत ना कीजिए, क्योंकि दाल ना क्या है, पीला चीज़ है, और पीला चीज़ ना बहुत ही शुभ होता है, ठीक है। तो जब भी आप दान कीजिए तो अगर 5 चीज़ आप मिला करके कर रही हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आटा हो गया, आपका दाल हो गया, 2 उसमें आलू रख लीजिए, थोड़ा सा उसमें हल्दी रख लीजिए, और थोड़ा सा उसमें दूध, या फिर उसमें थोड़ा सा दक्षिणा रख दीजिए, 5 हो जाएगी आराम से। तो ये 5 चीज़ें मिला करके आप देंगी ना तो आपको व्रत लगता है। कहने का मतलब है कि आपको व्रत मिलता है, उसका फल मिलता है, और 100% मिलता है, ठीक ना। और यही सब जो किया धरा है ना, अगले जन्म में हमको मिलना होता है, ठीक ना। अगले जन्म के लिए हमें इसी जन्म में तैयारी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और ने करा है तो आपको मिलेगा, नहीं, आपको अपनी बंदोबस्त खुद करनी है। तो आप, वो तो खैर बहुत दूर की बात हो गई अगले जन्म का सोचना, ये जन्म हमारा अच्छे से खुशी खुशी कट जाए वही बहुत है, ठीक है। लेकिन आप जब भी व्रत करती हैं, जब भी आप कोई भी व्रत करती हों, तो आप सुबह में जब स्नान कर लेती हैं, पूजा पाठ कर लेती हैं, तो ये चीज़ें आप दान कीजिए, और दान करने के बाद ही आप अपना व्रत तोड़िए, ठीक है। पानी भी मत पीजिए, तुलसी का पत्ता भी मत लगाइए, जब तक कि आप दान के लिए नहीं निकाल देती। हाँ, आप, ज़रूरी नहीं है कि आप ये दान की चीज़ें जब तक ब्राह्मण को दे नहीं देंगी, जब तक पंडित जी को दे नहीं देंगी, तब तक आप पानी नहीं पी सकती हैं, ऐसा नहीं है। आप बस निकाल दीजिए, टच कर लीजिए, अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए, उनका नाम लीजिए और निकाल दीजिए, और बस उसके बाद आप अपना व्रत तोड़ लीजिए। इतना कर लेंगे ना, इतना ही आपके लिए बहुत होगा। तो आशा करती हूँ कि बस हमारा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से, आपके लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो बस आज के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।